क्योंकि ये जितने भी रीजनल पार्टीज हैं ये कांग्रेस के ही जमीन पे बैठे हुए हैं, कांग्रेस का ही वोट बैंक लेके ये अपना रोटी सेक रहे हैं। ये जाहिर सी बात है कि कांग्रेस कमजोर हुआ, उसी का नतीजा है कि ये क्षेत्रीय रीजनल पार्टीज जो है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, जदयू हो, राजद हो, तृणमूल कांग्रेस हो, एनसीपी हो, शिवसेना हो, उत्तर प्रदेश उड़ीसा में जो नवीन पटनायक की पार्टी है वो हो, झारखंड में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, ये पार्टी, ये सब कांग्रेस के कमजोर होने की वजह से ये पार्टी मजबूत हुई है। नमस्कार, मेरा नाम रंजन यादव, मेरे इस यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडिया अलायंस के बारे में। हाल फिलहाल चर्चा में रहा कि नीतीश कुमार ने एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में इंडिया अलायंस या फिर कांग्रेस पे टोन कसते हुए उन्होंने कहा कि आजकल कांग्रेस को इंडिया अलायंस की कोई चिंता नहीं है और वो जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहा है उन्हीं को तवज्जो दे रहे हैं और उन्हीं में वो व्यस्त हैं। इस पे जो बीजेपी के नेता हैं उन्होंने बड़ा सुर अलापने लगे कि नीतीश कुमार ही थे करता धरता, अब उन्हीं को साइड कर दिया गया है और इंडिया अलायंस में हम तो पहले से ही कह रहे थे कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, ये टिक नहीं पाएगा, ये जो गठबंधन है। दरअसल दोस्तों ये बात सच्चाई है कि नीतीश कुमार ने तंज कसते हुए तो ये कही कि कांग्रेस को इंडिया अलायंस का कोई फिक्र नहीं है, बहुत दिनों से इंडिया अलायंस का कहीं कोई बैठक नहीं हुई है, मीडिया में इसकी सुर्खियां नहीं बनती है, जबकि लोकसभा चुनाव 2024 जो है वो बहुत नज़दीक आते जा रहा है। तो इस पे मीटिंग वगैरह होनी चाहिए, सीट शेयरिंग से संबंधित बातचीत होती रहनी चाहिए, मीडिया में इसका जो हेडलाइन है वो बनते रहना चाहिए, बाइट आती रहनी चाहिए, ताकि लोगों के बीच ये संदेश जाते रहे कि इंडिया अलायंस बीजेपी या एनडीए का जो है वो विकल्प है। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने देखा कि मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के वक्त सीट को लेकर के अखिलेश यादव और कमलनाथ के बीच तगड़ी वार्तालापें हो गई और वो मीडिया में खुल के अखिलेश यादव ने कहा भी कि अच्छी बात है, मुझे नहीं पता था कि ये इंडिया अलायंस जो है वो विधानसभा चुनाव के लिए नहीं बना है, यदि पता होता तो हम कांग्रेस को अप्रोच ही नहीं करते कि मध्य प्रदेश में हमें 4 या 7 के लिए वो अप्रोच कर रहे थे कि सीट हमें कुछ मिल जाए। कमलनाथ ने नहीं दिया और जब गुस्से में अखिलेश यादव ने मीडिया बाइट दी तो फिर बाद में राहुल गांधी को उसमें इंटरप्ट करना पड़ा और खुद राहुल गांधी ने फोन करके अखिलेश यादव से बात की और मामले को सॉर्ट आउट किया। ममता बनर्जी हो या अरविंद केजरीवाल हो या शरद पवार हो, ये लोगों ने भी कुछ कुछ टिप्पणियां किए हैं कांग्रेस के बारे में, क्योंकि कांग्रेस इंडिया अलायंस का नेतृत्व करता है, करता धरता है और वो चूंकि उसका एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव है, पूरे इंडिया में उसकी प्रेजेंस है, पैन इंडिया लेवल पे उसका अपना एक कैडर है, जनाधार है, सोशल बेस है, तो इस वजह से सब मान के ये चलते हैं कि इंडिया अलायंस में सबसे बड़ी जो पार्टी है वो कांग्रेस है। ये बात सच्चा है कि हाल के दिनों में पिछले कुछ वक्त में पटना में या बेंगलोर में या फिर मुंबई में 3 बैठकें इंडिया अलायंस की हुई, उसके बाद अभी हाल फिलहाल में 2-3 महीने से कोई बैठकें नहीं हुई है। प्रश्न उठता है कि क्या अभी कांग्रेस को सीट शेयरिंग पे बात करनी चाहिए या फिर इंडिया अलायंस का बैठक करनी चाहिए या फिर विधानसभा चुनाव पे ध्यान देना चाहिए। मेरा ऐसा पर्सपेक्टिव है कि अभी की जो हालात हैं, अभी की जो माहौल है उसके अकॉर्डिंग कांग्रेस को सबसे पहले जो इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहा है उस पर ध्यान केंद्रित करनी चाहिए, उसमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि कितना से कितना स्टेट हम जीत पाए। ये इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जब 3 बैठकें हुई इंडिया अलायंस की, चाहे पटना से इसकी शुरुआत हुई, पटना में हुई हो, उसके बाद बेंगलोर में हुआ, उसके बाद फिर मुंबई में हुआ, तो कहीं न कहीं कांग्रेस के जो नेतृत्व है उन्होंने ये एहसास किया कि जितने भी रीजनल पार्टीज हैं, जितने भी क्षेत्रपक हैं, वो ये चाहते हैं कि कांग्रेस कम से कम सीटों पे चुनाव लड़े या फिर कांग्रेस सिर्फ उतने ही सीटों पे चुनाव लड़े
जितनों सीटों पे 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी को टक्कर देती हुई नजर आ रही थी, मतलब वो 200 से 250 के करीब में है। ये बड़ा प्रश्न है, कांग्रेस के लिए भी बड़ा प्रश्न है कि वो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए या अपनी जो डोमिनेंस है, अपना जो कद है, अपना जो वैल्यू है, उसको न बढ़ाए। वो सिर्फ इस वजह से रीजनल पार्टी के साथ कंप्रोमाइज कर ले कि इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी। कांग्रेस को कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। कांग्रेस को अपनी पहले तो कद बढ़ानी चाहिए। जितने भी रीजनल पार्टीज हैं वो इसीलिए चाह रहे हैं कि कांग्रेस कम से कम सीटों पे लोकसभा चुनाव लड़े। वो ये जानते हैं कि कांग्रेस का अभी कहीं कोई सरकार नहीं है, कहीं कोई जनाधार नहीं है, मतलब है बहुत कम है। अभी तो मान लीजिए कि कर्नाटक में, हिमाचल में, इन सब राज्यों में, राजस्थान में सरकार था उनका, तो इन सब राज्यों में उनका तो सरकार है ही। लेकिन ब्रॉड पर्सपेक्टिव में जैसे बिहार की बात करें तो नीतीश कुमार के बारे में ये कहा जाता है कि उन्होंने जो अभी पटना में कहा था कि कांग्रेस को इंडिया अलायंस की कोई चिंता नहीं है, उसकी वजह 2-3 वजह हो सकती है। एक तो इंडिया अलायंस में वो अपना कद बढ़ाना चाहते हैं, वो स्वाभाविक भी है कि उनका कद बढ़ना चाहिए। उसका वजह है कि इंडिया अलायंस की शुरुआत उन्होंने ही की थी। इंडिया अलायंस का जो निर्माण करता है, एक तरह से उनका फाउंडिंग मेंबर कहें तो उसमें उनका नाम सबसे पहले आना चाहिए। हम सब ने देखा कि उन्होंने किस तरह से घूम घूम के सब नेताओं से पर्सनली मिलके इंडिया अलायंस का निर्माण करवाया है। दूसरी बात है मुद्दे को लेकर के, इशू को लेकर के, काम को लेकर के, कि बिहार में जिस तरह से काम हुआ है नीतीश कुमार के नेतृत्व में, जिस तरह से चाहे वो इंडिया अलायंस का उन्होंने निर्माण करवाया है एनडीए के विकल्प के तौर पे। दूसरा, उन्होंने जातीय जनगणना को लेकर के जो एक संदेश दिया है पूरे देश को, और राहुल गांधी इसे एक नया मुद्दा बना लिए हैं, और ये बीजेपी के लिए बड़ा सिरदर्द बना हुआ है आज के डेट में। ये एक बड़ा इशू भी है। तीसरा, एक अंदेशा लगाया जा रहा है कि जनगणना जो बिहार में जातीय जनगणना हुई है उसके आधार पे नीतीश कुमार ओबीसी को जो रिजर्वेशन मिल रही है 27%, उसे बढ़ा सकते हैं। और यदि ऐसा करते हैं, अभी जो विंटर सेशन है, विंटर सेशन में ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार जो ओबीसी को रिजर्वेशन मिलता है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। और यदि ऐसा होता है तो ये एक बड़ा संदेश जाएगा पैन इंडिया में, पूरे भारत में। तो कुल मिला के कहें कि राहुल गांधी के पास जो मुद्दा अभी के मतलब हालात में है कि जातीय जनगणना को लेकर के वो एक बड़ा इशू बना रहे हैं, ओबीसी को लेकर के वो एक बड़ा इशू बना रहे हैं कि ओबीसी की जितनी पॉपुलेशन है उतना रिप्रेजेंटेशन नहीं है कहीं भी, चाहे पॉलिटिक्स में हो, ब्यूरोक्रेसी में हो, जुडिशियरी में हो। तो ये सेट करने वाले नीतीश कुमार हैं। इसको लेकर के ब्रॉड पर्सपेक्टिव में पूरे इंडिया में राहुल गांधी घूम रहे हैं, लेकिन सेट तो नीतीश कुमार ने किया है। तो नीतीश कुमार स्वाभाविक तौर पे इंडिया गठबंधन में सबसे मतलब एक तरह से कहें कि वैल्यूएबल पर्सन है कि उन्होंने इसका निर्माण भी करवाया, इसके लिए इशू भी उन्होंने सेट किया है इंडिया अलायंस के लिए। तो इस मायने में, और दूसरी बात जो नीतीश कुमार के बारे में अंदेशा लगाया जा रहा है कि इस वजह से भी हो सकता है कि उन्होंने मीडिया बाइट दी हो कि आजकल नीतीश कुमार की पूछ थोड़ी कम हो गई है। स्वाभाविक सी बात है कि राहुल गांधी हो, मल्लिकार्जुन खड़गे हो, प्रियंका गांधी हो, या बाकी जो भी और कांग्रेस के बड़े बड़े या दिग्गज नेता हैं वो अभी इन 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में व्यस्त हैं। या फिर एक और अंदेशा जताया जा रहा है कि बिहार में कांग्रेस को कितना कम से कम सीटें दी जाए लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस के मद्देनजर, उसको अभी से ही प्रेशर बनाया जाए। और ये चीजें सिर्फ नीतीश कुमार पे लागू नहीं होती है, ये चीजें अखिलेश यादव जो नाराजगी दिखाई उन पे भी ये सेट होती है कि हो सकता है कि अखिलेश यादव को ये लगता हो कि अभी जिस तरह का माहौल है उसमें कांग्रेस का कद जो है बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और यदि कांग्रेस का कद बढ़ता है तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को दिक्कत होगी, क्योंकि अभी अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी पार्टी है। लेकिन कांग्रेस का यदि कद बढ़ता है, वोट बैंक बढ़ता है, जैसा अभी हाल फिलहाल में जो सर्वे आए हैं, जो ग्राउंड रिपोर्ट आ रहा है, उससे पता चलता है कि जो मुस्लिम वोटर है
वो आजकल कांग्रेस पे उत्तर प्रदेश में ज्यादा भरोसा करते हैं बनस्पत समाजवादी पार्टी। तो ये अखिलेश यादव के लिए एक बड़ा सिरदर्द बना हुआ है कि यदि कांग्रेस का जनाधार बढ़ता है, कांग्रेस मजबूत होती है, तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कमजोर होगी। तो उनका जो पोजीशन है वो जो दूसरे नंबर पे है, मतलब विपक्षी के तौर पे पहले नंबर पे, और उत्तर प्रदेश में पूरे पार्टी में बीजेपी पहले नंबर पे है और दूसरे नंबर पे समाजवादी पार्टी। तो वो उनका पोजीशन तीसरे नंबर पे चल जाएगा। इनका इस बात का अंदेशा अखिलेश यादव को भी है कि यदि कांग्रेस इन 5 राज्यों में से 3 राज्यों में भी सरकार बना लेती है, तो उत्तर प्रदेश में जिस तरह से वो अभी से ही कह रहे हैं कि यदि इंडिया अलायंस के साथ गठबंधन होता है कांग्रेस के साथ, मतलब तो 65 सीटों पे हम चुनाव लड़ेंगे, 15 सीट उन्हें हम देंगे। पर यदि 3 राज्यों में 5 राज्यों में जो विधानसभा चुनाव हो रहा है उनमें 3 राज्यों में भी कांग्रेस की सरकार बन जाती है, तो कांग्रेस 15 सीट पे मानेगी नहीं। तो कहीं न कहीं अखिलेश यादव या फिर बाकी और भी जो लोग हैं, शरद पवार हो, अरविंद केजरीवाल हो या ममता बनर्जी हो, ये लोग जो नाराजगी दिखा रहे हैं, ये सारा मुद्दा वहां सेट होता है कि कांग्रेस को मजबूत भी नहीं होने देना चाहते हैं ये लोग, ताकि क्योंकि ये जितने भी रीजनल पार्टीज हैं ये कांग्रेस के ही जमीन पे बैठे हुए हैं, कांग्रेस का ही वोट बैंक लेके ये अपना रोटी सेक रहे हैं। ये जाहिर सी बात है कि कांग्रेस कमजोर हुआ, उसी का नतीजा है कि ये क्षेत्रीय रीजनल पार्टी जो है, चाहे समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो, जदयू हो, राजद हो, तृणमूल कांग्रेस हो, एनसीपी हो, शिवसेना हो, उत्तर प्रदेश उड़ीसा में जो नवीन पटनायक की पार्टी है वो हो, झारखंड में जो झारखंड मुक्ति मोर्चा है, ये पार्टी, ये सब कांग्रेस के कमजोर होने की वजह से ये पार्टी मजबूत हुई है। और अभी जिस तरह से भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी का कद बढ़ा है, राहुल गांधी की जो ऑडियंस बेस है, गांव में, कस्बों में, गरीब, किसान, मजदूर, ओबीसी, एससी, एसटी कम्युनिटी में, मुस्लिम माइनॉरिटीज कम्युनिटी में उनका जो एक कद बना है, कहीं न कहीं ये छत्रपति जो है इससे भयभीत है कि कांग्रेस ऐसा न हो कि आंधी बहे कांग्रेस का और वो मेरा जमीन साफ कर दे। इस बात से बीजेपी को कोई खास दिक्कत नहीं है। बीजेपी को तो आसानी ही होती है कि वो आमने सामने फाइट लड़ेगी यदि बीजेपी और कांग्रेस होती है तो। और यही वजह है कि ये भी अंदेशा लगाया जा रहा है कि जिस तरह से अरविंद केजरीवाल को या आम आदमी पार्टी को नस्तनाबूद करने का प्रयास बीजेपी कर रही है, उसके पीछे एक वजह यह भी है कि चाहे दिल्ली हो, चाहे पंजाब हो, वहां यदि बीजेपी का और कांग्रेस का डायरेक्ट फाइट होता है तो बीजेपी को कोई खास दिक्कत नहीं है। लेकिन दिक्कत इस बात से है कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस यदि साथ आके चुनाव लड़ती है तो बीजेपी को ज्यादा मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। इस वजह से वो चाहती है कि आम आदमी पार्टी के जमीन को खाली कर लिया जाए। आम आदमी पार्टी के बहुत सारे नेता हम सब जानते हैं, पिछले कई वीडियो में हमने बात की है कि बहुत सारे नेता जेल में, चाहे मनीष सिसोदिया हो, संजय सिंह हो, अरविंद केजरीवाल के बारे में आशंकाएं जताई जा रही है कि उन्हें भी किसी भी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। कुल मिला के बड़े बड़े जो आम आदमी पार्टी के नेता हैं वो 17 जेल में हैं। तो यही सब मुद्दा है कि कुल मिला के कांग्रेस ज्यादा मजबूत भी ना हो, कांग्रेस लोकसभा चुनाव में ज्यादा सीट पे चुनाव भी न लड़े, और इसकी जो पर्सपेक्टिव है, जैसे नीतीश कुमार के बारे में बात की जाए तो वो अपना कद बढ़ाना चाहते हैं इंडिया अलायंस में। तो कुल मिला के यही सारे पर्सपेक्टिव है। आज बस इतना ही। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और आपकी जो इशू इस मुद्दे से जुड़ी हुई हो वो प्लीज कमेंट करके जरूर दर्ज करें। धन्यवाद।